हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी एज से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है आपका। अब आज टाइप 4 देखेंगे, जिसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा इक्वेशन टाइप का दिया हुआ रहेगा और आगे या पीछे 2 जगह पे रिलेट करके दिया जाएगा। तो आज थोड़ा आराम आराम से देखेंगे। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा टफ बोलेंगे लैंग्वेज के हिसाब से। तो जिनको आता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मेनली रूप से उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल बनाते टाइम में उनको नया क्वेश्चन जब मिलता है तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले वो आदत लगाएं क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन किस प्रकार का मैं बना रहा हूँ और जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा मैं बना पाऊंगा या नहीं। तो देखिए टाइप 4 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर आगे पीछे के बारे में कुछ बोलेगा तो आप लिख लीजिएगा वर्तमान, या फिर पहले या आगे कुछ बोलेगा तो। नहीं कुछ बोल रहा है तो देखते हैं लैंग्वेज में क्या बोला है कि अमन रोशन से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। उतना ही और जितना अगर वर्ड आए तो उसका कुछ रोल होता है, उसके बारे में पहले समझिए। उतना ही जितना, इसका मतलब बराबर बताता है, कुछ बराबर का रिलेशन बता रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं उतना ही कमाता हूं जितना कि आप, मैं उतना ही कमाता हूं जितना कि आप, इसका मतलब अगर मेरी आय अगर 3,000 रुपया रहेगा तो आपकी आय भी 3,000 रुपया ही होगा। इसका मतलब ये हुआ बराबर, दोनों की आय बराबर। मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि आप, इसका मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। तो उसी पे आधारित यहाँ पे है आपका दिया हुआ 3 नाम है। एक है अमन, एक है रोशन और एक है मुकेश। 3 नाम है इसमें। तो अमन रोशन से उतना ही छोटा है। अमन के बारे में बताया गया कि छोटा है किससे, तो रोशन से। तो रोशन से अमन को छोटा कर दीजिए। जब अंतर करते टाइम में पहले जो रहेगा वो बड़ा डिनोट करता है और बाद वाला जो है वो छोटा बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अमन को मैं छोटा कर दिया, किससे, तो रोशन से छोटा कर दिया है। फिर बोला है कि जितना वह मुकेश से बड़ा है। अच्छा, अमन स्टार्टिंग में नाम है और एक ही लाइन में यहाँ तक लिखा है, तो इसका मतलब है कि आगे जो भी रिलेट कर रहा है वो अमन को ले करके कर रहा होगा। तो अमन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो अमन से ही रोशन को रिलेट किया है और अमन से ही मुकेश को भी रिलेट किया गया। तो रोशन से रिलेट किया तो पता चला कि अमन क्या है, छोटा है। जब अमन को मुकेश से रिलेट किया गया तो मुकेश से बता रहा है कि मुकेश से बड़ा है। बड़ा कौन है, तो अमन बड़ा रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इस लाइन का ही मेन रोल है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी एक लाइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा तो स्टार्टिंग में जो नाम रहेगा उसी के बारे में आगे उससे रिलेट करता है। तो पहला नाम अमन है, दूसरा नाम रोशन, तीसरा नाम मुकेश। तो पहले बोला कि अमन रोशन से छोटा है, उतना जितना को छोड़ दीजिए पहले। अभी देखिए कि अमन रोशन से छोटा है, तो अमन को छोटा कर दिया, किससे, रोशन से। फिर बोला कि मुकेश से बड़ा है, तो मुकेश से कौन बड़ा होगा, तो मुकेश से इस बार अमन बड़ा होगा। देखिए मुकेश से इस बार अमन बड़ा होगा। अब उतना जितना वाला जो है उसका रोल अब यहाँ पे क्या है, तो उसका रोल बराबर करने का है। तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए। अब फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि अमन रोशन से छोटा है, तो अमन दिख रहा है छोटा, यहाँ पे बाद में जो रहता है वो छोटा होता है। जितना, उतना जितना का मतलब बराबर का साइन होता है, बराबर दे दिया मैंने। अब बोल रहा है कि जितना वह मुकेश से बड़ा है, तो मुकेश जो यहाँ पे है उसका रिलेशन अमन से ही करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है कि यदि मुकेश और रोशन की आयु का योग 40 वर्ष है, मुकेश प्लस रोशन इज इक्वल टू 40 ईयर्स दिया हुआ है। अब यहां से रिलेशन देखिएगा कि एम और आर मिलने वाला है कि नहीं योग के रूप में। तो अगर आप एम को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव में बन जाएगा, माइनस में है
तो पॉजिटिव प्लस बन जाएगा, और ए को राइट साइड में भेजेंगे तो पहले से ए है, एक और ए जाएगा तो प्लस ए बनेगा। अब यहां से r प्लस एम इज इक्वल टू 2a आ गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट किया गया था इस तरह से, तो r प्लस एम बराबर 2a, तो नीचे में देखिए r प्लस एम यहाँ पे है, तो r प्लस एम के जगह पे आप 2a जब रखेंगे तो 2a बराबर 40, a बराबर आपका 20 आ गया। इसका मतलब अमन का एज 20 साल पूछा है, किसका? अमन का ही पूछा है, तो अमन का तो 20 आ गया। अगर इसमें मुकेश का या रोशन का पूछ देता तब थोड़ा सा आपको लॉजिक दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए मुकेश और रोशन मिलकर के 40 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच कितना कितना ऐसा रखा जाए कि ये जो कथन दिया है ये सेटिस्फाई कर जाए। तो देखिए मैं रख रहा हूं यहाँ पे, मुकेश का अगर 30 आप रखते हैं और रोशन का अगर 10 रखते हैं, तब देखिए यहाँ पे अमन का जो आपका 20 आया है आंसर, देखिए वो जो कथन था उसको रिलेट करेगा कि अमन जो है रोशन से, एक मिनट, रोशन आपको रखना पड़ेगा, रोशन बड़ा है यहाँ पे, तो रोशन का 30 रखना पड़ेगा, रोशन का 30 रखना पड़ेगा और मुकेश का 10, क्योंकि मुकेश छोटा इसमें बताया है अमन से। तो अमन से 10 साल छोटा देखिए कौन हो रहा है? मुकेश। और यहाँ पे रोशन जो है 10 साल बड़ा हो जा रहा है, तो देखिए उतना ही छोटा इससे और उतना ही बड़ा इससे, ये सेटिस्फाई कर गया है कथन। बाकी आप दूसरा अगर रखते हैं 35 और 5 रखेंगे तो उतना जितना वाला जो कथन है वो फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ा सा सोचिएगा इस क्वेश्चन पे आराम से। बाकी 2 नंबर देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा कि अंतर 24 वर्ष है, नहीं तो दूसरे रूप में और क्या बोलेगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो अधिक भी बोलेगा तो वहां पे अंतर ही बताया जाता है। या फिर बोलेगा कि पुत्र की आयु पिता से 24 वर्ष कम है, तो कम का मतलब ही अंतर, अधिक का मतलब ही अंतर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट लिख करके दिया जाए कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। दे सकता है कि इतना साल अधिक है या इतना साल कम है। तो कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान में यहाँ पे आप सोच करके चलिए। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्तमान। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आगे बोला है कि 2 वर्ष पहले, तो पहले या आगे के बारे में जब कुछ चर्चा किया जाए तो आप डायग्राम बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो वर्तमान में बोला कि दोनों का अंतर फादर माइनस सन इज इक्वल टू 24। फादर बड़ा होगा क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपका बड़ा होगा ही, फादर, सन छोटा होगा यहाँ पे, इसलिए फादर पहले सन बाद में किया। फिर मैंने एक चीज अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब ऐसे सिंगल सिंगल करके अंतर दिया हुआ हो 2 लोगों का, तो उसको कहीं पर भी आप अगर लेकर के जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर 24 साल का अंतर है तो 10 साल पहले भी 24 का ही अंतर रहेगा, 10 साल आगे भी जाएंगे तो उतना ही का अंतर रहेगा। अगर यहाँ सपोज फादर अगर 50 का हो और अगर यहाँ पे पुत्र अगर 26 साल का हो, तो यहाँ पे अगर 24 का अंतर है तो 10 साल के बाद क्या बनेगा? फादर 60 का और ये बनेगा 36 का, तो यहाँ पे भी 24 साल का ही अंतर रहेगा। तो इस चीज को नोट करके रखिए हमेशा, अंतर वाला कहीं पे भी जाता है तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब 2 वर्ष पहले जाना है आपको, 2 वर्ष पहले जाइए। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। यहां पे लोग फंसते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु से कंपेयर किया है, तो वर्तमान में पुत्र का क्या है? आपका एस है। अगर फादर का यहाँ पे क्या है? एफ हमने रखा है। अगर 2 साल पीछे जाइएगा तो 2 साल माइनस करना पड़ेगा उसमें, या एक्स वाई मान करके चलिए, या फादर और सन ही सिर्फ रहने दीजिए यहाँ पे। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो यहाँ पे पिता की आयु एफ माइनस 2 बनेगा। 2 वर्ष पहले पिता के पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, तो वर्तमान आयु यानी कि एस का 2 गुना, ऐसा बोला गया है 2 वर्ष पहले के बारे में। फिर से एक बार समझिए कि पिता की जो आयु होगा 2 वर्ष पहले,
2 वर्ष पहले कितना, f में से 2 माइनस करेंगे तो f-2 बनेगा। पुत्र का जो वर्तमान आयु है उसका 2 गुना बोला है, इसमें 2 माइनस मैं नहीं किया हूं, क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि वर्तमान आयु से 2 गुना आपको सिर्फ करना है, तो इसलिए s का ही 2 गुना किया है। अब यहाँ पे आप f इज इक्वल टू 2s और 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो +2 कर दीजिए। ये मैंने अपना सुविधा के हिसाब से, सुविधा के लिए किया, क्यों किया है समझिएगा आगे। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे उठा करके लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं f माइनस एज, s इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है और 2 वेरिएबल दिख रहा है, फादर और सन। जब भी इक्वेशन 1 हो और 2 वेरिएबल दिख रहा हो तो उसको सिंगल फॉर्मेट में अगर लाएंगे तभी उसका मान आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आप या तो इसमें फादर में सभी को चेंज कर दीजिए या फिर दोनों को सन में ही रहने दीजिए। तो यहाँ से रिलेशन हमें मिला है ये कि फादर के जगह पे 2s + 2 में लिख सकता हूं। तो जहां पे फादर लिखा हुआ है वहां पे 2s + 2 लिख दिया और माइनस में s है, s रहने दिया मैंने, बराबर 24। अब 2s में से s माइनस होगा तो बचेगा s और 2 जाकर के उधर आप ले जाइएगा तो माइनस होकर के कितना बनेगा, 22। तो सन का एज कितना आ गया, 22। अब s कहाँ पे आप माने, तो यहाँ वर्तमान में था, तो यहाँ पे s का मान आपका कितना आ गया, 22। अब फादर का निकाल सकते हैं, तो फादर -22 बराबर 24। तो 22 जाकर के जब जोड़िएगा तो 46 आ जाएगा। ये फादर का एज वर्तमान में 46 आ गया। अब इस कथन को आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो 2 वर्ष पहले जाइए, तो 2 वर्ष पहले पिता कितना का रहेगा, 44 साल का। 46 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे फादर कितना का, 44 का। अच्छा, 2 वर्ष पहले 44 हो गया, लेकिन सन को अगर वर्तमान वाला ही रखेंगे तो वर्तमान वाला क्या रखिएगा, 22। इसमें 2 गुना जब करेंगे, देखिए यहाँ जो 2 गुना किया था, जो 2 गुना किया तब जाकर के बराबर हो गया यहाँ पे 44 के, 22 दूनी 44, यानी फुलफिल कर दिया। देखिए 46 में से 2 घटाया तो 44 आया और 22 में 2 से गुना किया तो 44 के बराबर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है आज के टाइप में, आप इसको रिवीजन करके जाया कीजिए एग्जाम जब देने जाइए तो। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर और अच्छा है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में, फोन नंबर आपको दिया हुआ रहता है तो आप वहां से फोन करके आप पूछ सकते हैं, दिक्कत कहीं पे हो तो समझने में। बाकी 3 नंबर देखिए दिया हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब अंतर होता है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं देखिए बताता हूं मैं। वर्तमान लिख दिया, पिता की वर्तमान आयु यानी फादर अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, पुत्र सपोज कीजिए कि s है, 3 गुने का मतलब 3 गुना करना है, इससे 3 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब ये था इसको कि जो पिता का जो आयु होगा वो पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक के बराबर होगा। यानी 3 गुना भी कीजिए और 3 साल जोड़ जब दीजिएगा उसमें, तब फादर के एज के बराबर बनेगा। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, तो फादर इज इक्वल टू 3s + 3 इक्वेशन मिल गया आपके पास में, ये ईयर में है यहाँ पर। फिर बोला है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, आगे बोला है 3 साल आगे जब जाइएगा आप, तो 3 साल बाद वाला यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो फादर प्लस में 3 करना पड़ेगा। जैसे वहां पे 2 साल पहले गया था 2 नंबर में तो f-2 किया था, तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद फादर प्लस 3 कर दिया मैंने। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब यहाँ पे 3 वर्ष लेकर के चला है तो पिता को भी आगे 3 साल ले जाना है, और पुत्र के बारे में नहीं बोला तो उसको भी यहाँ पे इसी को लेकर के, इस लाइन को लेकर के समझना होगा कि पुत्र को भी 3 साल आगे ले जाइए आप। तो पुत्र की आयु के
तो पुत्र की आयु 3 साल बाद क्या बनेगा, तो S+3, और थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, F+3 फादर हो गया 3 साल आगे, और पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो S+3 के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, +10 करना होगा। इस कथन को समझ लीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखिए 3 साल बाद जो पिता की जो आयु होगी, तो F+3 किया 3 साल आगे जाने के लिए, पुत्र की आयु के, तो पुत्र भी 3 साल आगे क्या बनेगा, S+3 बनेगा, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि 2 गुना करने के बाद 10 साल और जोड़ेंगे तब फादर के आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर थोड़ा सा आप सोल्व जब करेंगे तो F+3 = 2 से अंदर गुना कीजिएगा तो 2S+6, और बाद में इधर +10 है तो +10 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, फादर को रहने दीजिए और 3 को अगर आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2S प्लस में 10 और 6 16 है, 16 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, फादर को रहने दिया, 2S है, 10 और 6 16 है, 3 को माइनस किया 16 में तो 13 बच गया। अब फादर = 2S+13 है। अब ये 3 साल आगे की बात ऐसा था, ऐसा मैंने लिख दिया है, F का मान इतना आ गया। अब इस जो F का यहाँ पे जो आप एक इक्वेशन बनाए हैं, F बराबर 3S+3 है, इसको सिर्फ यहाँ पे उठा करके रख दीजिए। यहाँ पे उठा करके जब रखेंगे इस चीज को तो बनेगा क्या, 3S प्लस में 3 = 2S+13। 2S को ले आइए लेफ्ट साइड में ताकि S वाला में घट जाएगा, तो 3S में से 2S माइनस कीजिएगा तो S बचेगा, और 3 जा करके उधर माइनस होगा तो सन का एज 10 आ जाएगा, जो आप वर्तमान में माने थे S सन के लिए, तो सन आ गया 10। तो फादर आप यहां से निकाल सकते हैं, 10 × 3 कीजिएगा तो 30, और 3 जोड़िएगा तो कितना, 33 साल, यानी फादर का एज 33 साल और सन का एज 10 साल आपका निकला है। अब देखिए कंपेयर करके बोला है कि सन का 3 गुना, यानी 10 × 3 तो 30, और 3 तो 33 हो गया है। यहां पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखिए 3 साल अगर आगे आप जाएंगे तो 33 में 3 जुड़ेगा तो फादर का एज होगा 36। अच्छा, सन कितना बनेगा, तो 10 यहाँ पे है तो 3 साल आगे सन बन जाएगा 10 3 13 का, 13 में 2 गुना बोला है करने के लिए, तो 2 से गुना कीजिए और उसमें 10 जोड़ने के बाद बराबर होता है, तो 13 दूनी 26 और 10 क्या हो गया, 36 आपका बराबर कर गया। तो अगर आपको कंफ्यूज कुछ हो तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिए कि आंसर जो आया है वो बराबर आया कि नहीं आपका। तो एक बार फिर से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में आपको तकलीफ हो सकता है। मैंने किया क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि फादर की जो आयु है वो सन की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। उसके बाद में बोला कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद फादर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने F माना था तो F+3 बनेगा, सन क्या बनेगा, तो S+3 कर दिया है सन को, लेकिन इक्वेशन में बोला कथन में कि फादर का जो आयु होगा पिता का, वो उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो 2 गुने कहा है तो इसलिए 2 से गुना किया, और 10 वर्ष अधिक का मतलब प्लस करना पड़ेगा 10 आपको, तो अधिक बोला इसलिए प्लस कर दिया, कम अगर बोलता तो माइनस कर देते यहाँ पे। बस इस इक्वेशन को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है फादर के जगह पे, और एस का मान आपको मिल गया है। तो इसको बनाइएगा 2-3 बार तो क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, सोनाली की आयु मोनाली की आयु से 10 वर्ष अधिक है। उसके बाद में बोला है कि मोनाली की आयु दीपाली की आयु से 7 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब अंतर बताया है कि पहले सोनाली और मोनाली के बीच में अंतर जो है वो 10 वर्ष का है। उसके बाद में बोला कि मोनाली की जो आयु है वो दीपाली से 7 अधिक है, तो मोनाली माइनस दीपाली बराबर 7 साल दिया है। एक और दिया आपको इक्वेशन कि यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष हो, उनकी का मतलब 3 नाम है तो तीनों का योग दिया है,
तो एस प्लस एम प्लस डी इज इक्वल टू 48 मैंने कर दिया। सोनाली, मोनाली और दीपाली तीनों का योगफल 48 है। अब आपसे पूछा है कि सोनाली की आयु क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि अगर दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, तो एक में चेंज होना चाहिए, तब आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है और 3 वेरिएबल है, तो आप तीनों का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो तरीके और अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो मुझे लगा, आप भी उस चीज को करके देखिएगा। मुझे चाहिए ये तीनों जो दिख रहा है इसको एक फॉर्मेट में लाया जाए, या तो सोनाली के फॉर्मेट में, या मोनाली के फॉर्मेट में, या तो दीपाली के फॉर्मेट में ले आए, तो आप निकाल सकते हैं किसी एक का मान। तो यहां से किसी एक का मिलेगा तो ये दोनों में से कहीं पे जा करके दूसरा का निकाल लीजिएगा, और उसके बाद तीसरा का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं यहाँ पे कि अगर प्लस करते हैं ये दोनों इक्वेशन को, अगर आप प्लस करने के बारे में सोचेंगे तो प्लस करने पे ना तो एस एम कुछ कट, अच्छा प्लस करने पे एम और एम कटेगा, प्लस करने पे एम और एम कटेगा, लेकिन क्या मिलेगा आपको, एस माइनस डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एस माइनस डी नहीं है, एस प्लस डी दिख रहा है। तो प्लस करने से नहीं मिला तो मैं एक बार सोचूंगा कि माइनस करने से दोनों इक्वेशन को कुछ मिल रहा है क्या। तो माइनस करने से क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन का नियम क्या है कि लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड में अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, और राइट साइड वाला को राइट साइड में जोड़ देना रहता है। या घटा रहे हैं अगर, तो लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड में घटा दीजिए, और वैल्यू राइट साइड में है तो उसको राइट साइड वाला को घटा देना है। तो इसको जब आप घटाइएगा तो एक बार दिखाता हूं मैं, एस माइनस एम में माइनस कर रहा हूं क्या मैं, एम माइनस डी को। ये माइनस करने पर क्या मिलेगा, देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो एस माइनस एम रहने दीजिए जैसा है, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस एम और माइनस माइनस प्लस डी बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा घटाने के बाद, देखिएगा यहाँ पे एस प्लस डी और एम माइनस 2m आपको मिल गया है। देखिएगा एस प्लस डी को लिख दिया एक साथ में, और एम माइनस 2m रहा, और राइट साइड वाला को जब घटाइएगा तो 10 में से 7 घटाने के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में माइनस किया है, तो माइनस करने के बाद मुझे मिला एस प्लस डी माइनस 2m इज इक्वल टू 3। तो अब क्या करेंगे कि एस प्लस डी जो यहाँ पे है, एस प्लस डी दिख रहा है आपको, तो एस प्लस डी को यहाँ पे एक साथ रहने दीजिए, और 2m जो है उसको उधर भेज दीजिए राइट साइड को, तो 3 प्लस 2m बनेगा। ये मैंने ले आया है एस प्लस डी बराबर 3 प्लस 2m। तो अब क्या करेंगे कि एस और डी के जगह पे 3 प्लस 2m लिखेंगे, तो m प्लस 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 48। फिर से एक बार देखिए क्या मैंने किया, यहाँ पे s प्लस डी का रिलेशन मिला क्या, 3 प्लस 2m, मैं m के फॉर्म में ले आया सभी को। अब 2m और m को जोड़िएगा तो 3m, और 3 माइनस जब करेंगे 48 में से तो 45, m बराबर आपका आ गया 15। अब आपसे पूछेगा, अगर किसका पूछा है, सोनाली का पूछा है, तो सोनाली के लिए फर्स्ट में आप अगर जाएंगे तो m के जगह पे 15 रखिएगा, तो 15 माइनस वाला जा करके जब जोड़िएगा 10 में तो 15 और 10 25 बन जाएगा। तो सोनाली का एज कितना आ गया, 25। तब मोनाली और सोनाली मिल करके 40, और टोटल था 48, तो 8 और बच गया। तो 8 किसके लिए है, तो दीपाली के लिए आपका 8 साल आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 बार 3 बार बनाइएगा। ये मैंने घटा करके किया, आप प्लस करके भी देखिएगा तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा उसको। देखते हैं एक बार 5 नंबर अब क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 साल है। कुछ नहीं बोला है, तो वर्तमान के बारे में है क्वेश्चन। सिंधु बिंदु का योग दिया है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है। तो पूछेगा आपसे कि दोनों का सिंधु बिंदु का एज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे शायद चला जाएगा फिर। तो सिंधु प्लस बिंदु इज इक्वल टू 30, और सिंधु
टू बिंदु बराबर 221। अब ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो जोड़ तो सबका 30 ही देने वाला है, वो इतना आसान भी नहीं करेगा। तो जोड़ देखिए एस बी का जोड़ 17 13 कितना 30, 16 14 30, 15 15 30, 18 12 30। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से आपका ऑप्शन तो नहीं क्लियर होगा। सेकेंड वाला से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल 221, मतलब लास्ट में एक आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 13 वाला 27 21 एक आ गया है, बाकी किसी में लास्ट में एक नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया। और नहीं तो अगर आप जब जाएंगे यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सिंधु को अगर आप x मान लेते हैं, सिंधु को अगर x मानेंगे तो बिंदु बराबर आ जाएगा 30 माइनस में x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जा रहे हैं तो सिंधु का हमने x माना तो बिंदु आ गया 30 माइनस x। यहाँ पे जब फिर से सिंधु को x रख दीजिए और बिंदु के जगह पे 30 माइनस x कीजिएगा बराबर 221। ये क्यों बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन में सब में लास्ट में अगर एक एक वाला कुछ ऐसा दे दिया जाए या दो ऑप्शन में एक वाला आ जाए तब ऐसे आपको जाना पड़ेगा। तो 30 गुने x 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 221। अब अगर इस एक साइड में जीरो कीजिए, बाकी को एक साइड में ले जाइएगा तो एक्स स्क्वायर को ले जाइएगा तो पॉजिटिव में बनेगा एक्स स्क्वायर। 30x को ले जाइएगा तो माइनस 30x बनेगा और पहले से 221 है और इधर जीरो बच जाएगा। मैंने सभी को राइट साइड में भेज दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना, 30x निगेटिव बन गया और पहले से 221 पॉजिटिव में था। अब यहाँ पे जब तोड़िएगा इसको ब्रेक कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तब डिटेल से बताएंगे। तो ये टूटेगा माइनस 17x माइनस 13x प्लस 221। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 17 17 गुने 13 27 21। ठीक है, तो आप यहाँ से x का मान आपका 17 और 13 यहाँ से मिलेगा आपको। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। तो 8 वर्ष पहले चले जाइएगा आप यहाँ पे, तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिलेशन क्या दिया है देखिए, एक तो 8 वर्ष पहले के बारे में कुछ बोल रहा है कि यहाँ पे उसको शादी हुआ था। ठीक है, अब बोला कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई तब उसकी आयु, यानी कि यहाँ पे जो उसकी आयु थी वो वर्तमान आयु की 5/6 थी। ऐसे इसको लिखेंगे। राजन के मैरिज के टाइम में, ये मैरिज लिखा मैंने, राजन के मैरिज के टाइम में जो एज था वो राजन के प्रेजेंट टाइम के आयु का कितना था 5/6 था। इसका मतलब रेशियो क्या निकला, तो राजन के मैरिज और राजन के प्रेजेंट एज के बीच रेशियो 5:6 का आ गया। राजन का मैरिज राजन के प्रेजेंट एज का 5/6 था। तो राजन का कितना शादी के टाइम में 5x और अभी कितना है 6x है। अब 5 से 6 कितना का डिफरेंस, तो x का डिफरेंस। तो रेशियो में x का डिफरेंस है और यहाँ के बीच में दोनों शादी और वर्तमान के बीच में कितना साल का अंतर है, तो 8 साल के कारण रेशियो में 1 का डिफरेंस आया है। अब पूछेगा कि राजन का मैरिज कब हुआ था, तो 8/5